जी, मैं आपको मान संख्या 39 और 40 पर आपने जो मुझे अनुमति प्रदान की है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो राज्यपाल अभिभाषण में और बजट के चर्चा के दौरान आपके संबंधित विभाग से सारी बातें मैंने रख दी थी, इसलिए क्या 2-4 बिंदुओं पे आपको सुझाव भी देना चाहता हूं और कुछ आपकी बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं ताकि समय पे पूरा हो जाए तो हमारे साथियों के समय काम आ जाए। आज लंबी लिस्ट है दोनों तरफ। माननीय मंत्री जी, 2 बातें हैं सिर्फ। पहली एक तो पिछली सरकार में वहाँ जालोर में मेरे विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा में नगरपालिका की घोषणा की थी। सबसे इम्पोर्टेंट बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है। 5 विधानसभा में सब जगह नगरपालिकाएं हो गई, कहीं कहीं 2 है एक विधानसभा में। सबसे पहला शहर है बॉर्डर क्रॉस करते ही स्टेट का जो आता है वहाँ, और उस नगरपालिका को बनाने के लिए आपके पार्टी के जो जनप्रतिनिधि थे उस समय, उन लोगों ने भी सभापति जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया। बजट में घोषणा हुई, घोषणा के बाद में आपके लोगों ने धन्यवाद दिया आकर सोशल मीडिया के माध्यम से, सब जगह से, और जैसे ही सरकार आई नगरपालिका को आपने खत्म कर दिया। पास में ही 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर बॉर्डर पर मंडार जो है उसको आपने नगरपालिका बनाई। 2011 के जो जनसंख्या है उसके हिसाब से दोनों की जनसंख्या भी बराबर, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो नगरपालिका जाने से जहाँ बहुत अच्छा काम हो सकता था, विकास हो सकता था, काफ़ी सारी जो बॉर्डर का मैंने पहले बताया कि बॉर्डर क्रॉस करते ही सबसे पहला शहर आता है, तो काफ़ी सारी राशियों के माध्यम से काफ़ी सारा काम हो जाता। अब वो नगरपालिका नहीं रहने से वापस ग्राम पंचायत में लिया है। क्या मतलब निकला? आपके जो लोग जिन्होंने धन्यवाद दिया उस समय, उनकी भी मानस खत्म हुई। भले वो विपक्षी लोग थे मगर अच्छे काम के लिए उन्होंने सुझाव दिया, सरकार ने माना, जैसे हम सुझाव देते हैं और कई सुझावों पे आप अमल करते हो, तो उससे उनकी भी साख को जो है प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक तो सभापति जी आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसको पुनः आप नगरपालिका बनाए ताकि उस जिले में, उस विधानसभा क्षेत्र में एक भी नगरपालिका नहीं है, वो नगरपालिका रहे तो आम जन का काम हो सके। दूसरा, पिछला जो बजट था 25-26 का, उसके अंदर जब चर्चा चल रही थी तो आपके विभाग की जब चर्चा हुई और डिमांड आई, तब मैंने एक निवेदन किया था कि जिस तरीके से जिला परिषद में सीओ की पद है, इस तरीके से राजस्थान में नगर पालिकाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक नए पद का सृजन किया जाए। और मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ कि जब एप्रोप्रिएशन बिल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया तो उस समय उन्होंने उस बात को एंडोर्स किया और कहा कि हम लोग जिला लेवल पर डिप्टी डायरेक्टर का जो है पद का सृजन करेंगे और उस पद पर आप व्यक्ति बिठाओगे जो सारी जिले की नगर पालिकाओं का संचालन करेगा, आम आदमी बात कर सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि कितनी जगह कार्यालय खुल गए, कितनी जगह डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे आपके बैठ रहे हैं, कितनी जगह काम शुरू हो चुका है। 1 साल हो गया उस घोषणा को, परसों तो वापस एप्रोप्रिएशन बिल का समय आ जाएगा, तो कितने लोगों को जो है इसका फायदा मिला। आपका जवाब आवे जब एक बार आप इसको बताएं, और जहां कमी रह गई है, नहीं हो पाया है, तो आप उसको शीघ्र शुरू करो। हम सब भी चाहते थे, आपने घोषणा की है तो फिर उसमें देरी किस बात की हो, आप उसको शुरू करा दो। और उसमें यह भी आप तय कराओ कि आपका कौन सा अधिकारी, किस लेवल का अधिकारी आपका उस पद पे बैठेगा। पता चले कि पद का सृजन हो गया है, काम शुरू हो चुका है और आपने एक यूडीसी को, एलडीसी को, आरआई को चार्ज दे दिया है, तो कौन सुनेगा उनकी बातें। आप तय करा दो, आरएस अधिकारी आप बिठा दो। अगर कमी हो रही है तो एक बार के लिए तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो एसडीओ आपने लगा रखा है आरएस अधिकारी, उसको चार्ज दे दो ताकि काम तो शुरू हो जाए और वो काम निरंतर जो है वो जारी रहे। तो मैं ऐसा समझता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपका जब आप जवाब देंगे तो इस बात को आप आपके जवाब में शामिल करेंगे ताकि उस पर जो है जल्दी काम शुरू हो जाए। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं 2-3 बिंदु माउंट आबू के बारे में। आपका, मैंने जब बजट पर चर्चा हुई जब भी कहा था कि आपके पूरे राजस्थान में जितनी आपकी नगर पालिकाएं हैं, जितने आपके शहर हैं, उनमें केवल माउंट आबू ऐसी जगह है जहां डेवलपमेंट कमेटी बनी हुई है, आबू डेवलपमेंट कमेटी, और उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी है, मंत्री जी आप भी उसके मेंबर है,
अन्य मंत्री भी मेंबर है, चीफ सेक्रेटरी भी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी है और सारे लोग अलग अलग विभाग के। और इसलिए मैंने कहा था कि वहां जो आप फैसला करा रहे हो, वहां जो आप काम करा रहे हो, वो इतना ठोस और जल्दी होना चाहिए और तरीके से होना चाहिए ताकि ऐसा लगे कि जिस शहर का, एकमात्र राजस्थान का शहर जिनका अध्यक्ष विकास समिति का माननीय मुख्यमंत्री हो, तो वहां किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, कोई लैप्सस नहीं रहती है, उसका इंप्लीमेंटेशन और उसके जो भी काम है वो फटाफट होते आ रहे हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप एक बार दौरा करो, आप भी आओ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कुछ दिन पहले मेरे को भी कि भाई वो मीटिंग बुलानी बाकी है। वो मीटिंग लंबे समय से नहीं हुई, हमारे समय में भी नहीं हुई है, वो तो रिकॉर्ड पे है, अब उसको तो क्या कर सकते हैं हम भी। नहीं हुई तो नहीं हुई है, क्या करेंगे। मगर आप कर लो, 2.5 साल होने आए, आप करोगे तो बहुत बड़े फैसले हो पाएंगे। वहां जोनल मास्टर प्लान इंप्लीमेंट हो गया है, 2015 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हुआ। 15 में जैसे ही उसको आपने नोटिफाई किया तो कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसको ठीक करने के लिए वो एनजीटी में लगा हुआ था। एनजीटी ने क्लियरेंस दी, क्लियरेंस देने के बाद में पिछली साल हाईकोर्ट ने उसको मांगा, हाईकोर्ट ने उसका अनुमोदन किया और अनुमोदन के पश्चात आपने जो है उसको यहां से नोटिफाई कर दिया और वो लागू हो गया। बिल्डिंग बायलॉज आपके 2020 के होंगे स्टेट में स्टैंडर्ड बिल्डिंग बायलॉज, वहां 2019 के स्टैंडर्ड बिल्डिंग बायलॉज है। एक ही जो राजस्थान से अलग बिल्डिंग बायलॉज है वो एक वहां का है जो 2019 का स्टैंडर्ड बिल्डिंग बायलॉज। अब वो 2019 का बिल्डिंग बायलॉज है, मास्टर प्लान 2030 तक का ही है और वो जोनल मास्टर प्लान है, केवल मास्टर प्लान नहीं है, जोनल मास्टर प्लान। उसको बनाने के बाद में एमओईएफ ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी जानकारी दी और उसके बाद में एमओईएफ ने राज्य सरकार को भेजा था। और अब जब सारी क्लियरेंस उसकी हो चुकी है और सारा काम हो गया है, तो मेरा ये निवेदन है आपको, उसके अंदर आप परमिशन जल्दी से जल्दी दो। नगर पालिका क्षेत्र जो S2 और S3 जोन है, उसके अंदर तो आपने ही रिकॉर्ड पे बताया कि 75 से अधिक हमने नक्शे सैंक्शन कर दिए हैं और 75 से अधिक जो है हम लोगों ने परमिशंस जो है वो दे दिए। अच्छा काम किया। 36, 35, 37, 40 साल हो गए वहां के लोग प्रभावित हो रहे हैं। मानव अधिकार का उल्लंघन हो गया इतना सारा। लीगल होगा तो इलीगल पकड़ा जाएगा, लीगल आप करोगे नहीं तो इलीगल तो होना ही है, कोई नहीं बचा पाएगा। म्युनिसिपैलिटी के हालात आपको ठीक करने पड़ेंगे। कितने ही अच्छे अधिकारी आप बिठाओगे, उनका अच्छा मानस होता है, भले उपखंड अधिकारी बैठे कोई बैठे, उनका मानस होता है कि हम अच्छा काम करें, अच्छी तरीके से जो है डेवलपमेंट का काम हो, पर कैसे हो पाएगा जब आप उसको नगरपालिका को ठीक नहीं करोगे। तो मेरा निवेदन है कि उसमें S1 और S4 जोन आपके यूआईटी क्षेत्र में आता है, S2 और S3 नगरपालिका क्षेत्र में आता है। S2 और S3 में तो आपने परमिशन दे दी है, मगर S1 और S4 के अंदर यूआईटी को संपूर्ण अधिकार दे दो। एस पर मास्टर प्लान जिस श्रेणी में जिसको कन्वर्जन कराना है और परमिशन लेनी है बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार, उसको वहीं से मिल जाए और लोगों को वही फायदा हो जाए, क्योंकि S1 और S4 में वहां के मूल निवासी ग्रामीण लोग रहते हैं, उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। आप यूआईटी को अधिकार दे दो, अधिकार संपूर्ण दे दोगे तो फटाफट काम हो जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र में 75 नक्शे पास हो गए, यूआईटी में आपके कन्वर्जन के लिए जयपुर आओ, नक्शे के लिए अलग कमेटी, कैसे पार पड़ेगा। एक जगह दो कानून अलग नहीं हो सकते। इसलिए मेरा आपको निवेदन है, रूडीप के माध्यम से आपके एशियन बैंक का जो भी पैसा आना था, वहां डेवलपमेंट के काम आपने चिन्हित किए, डीपीआर हो गई, सब कुछ हो गया, काम शुरू नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि उस काम को आप जल्दी शुरू करेंगे। आपने बजट में पार्किंग की घोषणा की है। मेरा निवेदन है कि मास्टर प्लान में जो हाईकोर्ट से अनुमोदित है उसमें जहां पार्किंग बताया हुआ है, क्योंकि मल्टी पार्किंग आप बनाओगे तो बहुत सारी गाड़ियों के लिए बनाओगे, तो जो बहुत सारी गाड़ियों के लिए क्षेत्रफल में बड़ा है मल्टी पार्किंग और मास्टर प्लान में बताया है वहीं आप पार्किंग बनाए, नहीं तो कोर्ट से वापस स्टे हो जाएगा और काम वहां का वहां रुक जाएगा। और पोलो ग्राउंड का मैंने आपको बताया, 1-1.5 मिनट में पूरा कर दूंगा। पोलो ग्राउंड में नेशनल पुलिस एकेडमी चलती थी एक जमाने में, पिछली सरकार ने 18 करोड़ दिए ताकि 2020 के मैच भी हो जाए, फुटबॉल के भी अच्छे मैच हो, पर्यटक भी देखे। अब वो आपने भी बजट में लाया कि हम उन्नयन कार्य करेंगे। अब जब उसकी डीपीआर तैयार है, म्युनिसिपैलिटी का ग्राउंड है, आपने यूथ और स्पोर्ट्स में उसको डिक्लेयर किया है, म्युनिसिपैलिटी का ग्राउंड है, काम म्युनिसिपैलिटी करेगी। डीपीआर जो है वो नगरपालिका ने बनवाई है 30 लाख रुपए का अनुबंध करके और उसको आधा पेमेंट भी किया हुआ है, तो आप उसको एक्सटेंड करा दें। मैंने भी फाइनेंस सेक्रेटरी से निवेदन किया था, माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है, आप उसको यूडीएच में नगरपालिका में ले लो और उसका जल्दी से जल्दी आप डेवलपमेंट शुरू करा दो। मैं निवेदन करता हूं और समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो मीटिंग लेंगे आबू डेवलपमेंट कमेटी की, उससे पहले आप जो है ये जितनी भी रियायतें लोगों को देनी है उसको आप करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद।